कल की 1000 करोड़ पार कर चुकी है और प्रभास का कमबैक सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा कि जो स्टारडम या फिर स्टार पावर प्रभास के पास है वो कुछ भी नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे भड़को मत, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब भी जो स्टारडम या फिर स्टार पावर प्रभास के पास है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके आने वाले फ्यूचर के आगे, क्योंकि फ्यूचर में जो प्रभास की फिल्म आने वाली है उससे प्रभास सिंगल हैंडेड ही इंडियन बॉक्स ऑफिस का 60 to 70% संभालने वाले हैं। और वही उनका क्रेज इतना बढ़ जाएगा कि वो इंडिया के सभी स्टार्स को पीछे छोड़ के वर्ल्ड लेवल पर अपना स्टारडम का डंका बजाएंगे। और ये मैं फेंक नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं ये इस वीडियो में साबित भी करूंगा। और ये मैं कैसे करूंगा? अबे मुझे क्या पता। उनके अभी के स्टारडम और आगे आने वाले फिल्मों को कंबाइन करके हम ये अंदाजा लगाएंगे कि फ्यूचर में प्रभास का स्टारडम और कितनी बाउंड्रीज तोड़ेगा और कैसे कल्कि ने प्रभास के करियर के उस दौर को स्टार्ट किया है जो इंडिया के कुछ गिने चुने एक्टर्स ही जी पाए हैं, और प्रभास शायद उन सबको भी पीछे छोड़ देंगे। तो चलो पहले उन फिल्मों से स्टार्ट करते हैं जो कि प्रभास ने कल्कि के पहले ही साइन कर ली थी और पूरी तरह से कंफर्म है। उसके बाद हम ऐसे प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे जो कि कल्कि के ब्लॉकबस्टर होने के बाद प्रभास को मिलने वाले हैं। देखो बेटे, प्रभास का डोमिनेशन बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही था। इन तीनों फिल्मों ने भले ही उनका क्रेज थोड़ा फीका कर दिया था, पर कल्कि से अब उनका स्टारडम ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अभी कितना बढ़ चुका है इसकी झलकें तुम्हें उनकी नेक्स्ट फिल्म के टीजर से लेकर फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक हर चीज में दिखाई देंगी। ओके, तो चलो सबसे पहले उनकी नेक्स्ट फिल्म राजा साहब की बात कर लेते हैं, जिसे फिलहाल सभी लोग एक नॉर्मल हॉरर कॉमेडी फिल्म कह रहे हैं। पर किसी भी नॉर्मल कॉमेडी फिल्म का बजट 200 करोड़ नहीं होता है, और ऊपर से इसमें प्रभास के अपोजिट संजय दत्त होने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये फिल्म कोई नॉर्मल फिल्म नहीं होने वाली है। वैसे भी आजकल हॉरर कॉमेडी फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म बनेगी, सिर्फ हॉरर कॉमेडी की कैटेगरी में। वैसे प्रभास की आने वाली फिल्मों में अगर सबसे ज्यादा किसी की हाइप है तो वो है स्पिरिट की। मैं स्पेशली प्रभास की इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसका सबसे बड़ा कारण प्रभास नहीं है बल्कि इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा है। वांगा का अपनी फिल्मों को बिना किसी फिल्टर के बनाने का स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वांगा की फिल्में अक्सर इंटेंस एंड रॉ ह्यूमन इमोशन को उजागर करती है। वो अपनी फिल्मों में बैड थिंग्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और ह्यूमन नेचर के डार्कर एस्पेक्ट्स को दिखाने से पीछे नहीं हटते, चाहे फिर ए सर्टिफिकेट ही क्यों न मिले। वही कैरेक्टर के डार्क साइड को दिखाने के रीजन के लिए वो उसकी डेप्थ में भी घुसते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर एनिमल में अबरार हक इतना ब्रूटल है तो आखिर क्यों है, और विजय अपने फादर के लिए आखिर इतने गंदे काम क्यों करता है। और यही चीजें उनके कैरेक्टर्स को फेमस और इंटरेस्टिंग बनाती है। और मुझे ये डेप्थ एक ऐसे ब्रूटल कैरेक्टर में देखनी है जिसे प्रभास प्ले कर रहे हो। सोचो वो क्या मंजर होगा थिएटर्स में जब प्रभास एक ऐसे पुलिस वाले का रोल प्ले करेंगे जो रणविजय जितना ब्रूटल और मल्टी लेयर्स तो होगा ही, पर उससे कहीं ज्यादा पावरफुल भी होगा, क्योंकि एक तो उसके पास पुलिस की पावर्स होगी और उसे प्रभास खुद प्ले करेंगे। वो ब्लडी फाइट सीन जो हमने सलार में एक्सपेक्ट किए थे, बस ज्यादा कैरेक्टर्स की वजह से मामला चौपट हो गया था। उससे कई गुना ज्यादा ब्लडी ड्रामा, कैरेक्टर्स डेवलपमेंट जैसी चीजें हमें स्पिरिट में देखने को मिलेंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये फिल्म जब भी आएगी बॉक्स ऑफिस को तोड़ कर रख देगी। और क्या पता शायद बाहुबली के रिकॉर्ड भी तोड़ दे। वैसे बाहुबली के रिकॉर्ड का तो पता नहीं, पर इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बाहुबली का जो कैरेक्टर प्रभास पर चिपका हुआ है, स्पिरिट का कैरेक्टर, उसे पीछे छोड़ देगा, क्योंकि वांगा सबसे ज्यादा ध्यान अपने फिल्म के कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट पर ही देते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि सलार पार्ट 1 में प्रशांत नील ने काफी अच्छा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन इतने ज्यादा किरदार होने की वजह से वो मूवी के टाइट सिचुएशन को लोगों को फील ही नहीं करवा पाए। यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो मूवी काफी अच्छी थी, पर चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। इसके लिए बहुत सारे लोगों को सलार पार्ट 1 समझ में ही नहीं आई थी। लेकिन शौर्यांगा पर्वम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हम खानसार की दुनिया से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं, और इसीलिए प्रभास की ये फिल्म भी 1000 से ज्यादा का ही बिजनेस करेगी। वही पे कल्कि की सक्सेस को देखते हुए नाग अश्विन लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहते, इसलिए इसका पार्ट 2 भी हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। और जिस तरह से पार्ट 1 में प्रभास को ऐसा करना दिखाया गया है, पार्ट 2 में ज्यादातर फोकस प्रभास और महाभारत पर ही होगा, और डेफिनेटली ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस को फाड़ने वाली है। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाहुबली पार्ट 1 ने 600 करोड़ कमाए थे, लेकिन उससे जो हाइप बनी थी उसकी वजह से पार्ट 2 ने 1700 करोड़ का बिजनेस किया था। डेफिनेटली इसमें स्टोरी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बॉक्स ऑफिस का कंपैरिजन हम हाइप से भी कर सकते हैं। और जरा सोच के देखो कि इधर तो कल के ऑलरेडी 1000 करोड़ कमा चुकी है, तो अब तुम खुद अंदाजा लगा लो इसकी जो हाइप बनी है उसकी वजह से कल की पार्ट 2 कितना ज्यादा कमाएगी।
वैसे ये तो बस वो फिल्में हैं जो पूरी तरह से कंफर्म है। अभी कल्कि के हिट होने के बाद भी प्रभास कुछ बड़ी फिल्में साइन करेंगे। अफवाहों की माने तो उनकी लिस्ट कुछ ऐसी होगी। रावणम, तुमने शायद इस फिल्म के बारे में सुना ना हो, लेकिन साउथ प्रोड्यूसर दिल राजू प्रभास और प्रशांत नील को साथ लेकर एक ऐसी स्टोरी पर काम कर रहे हैं जिसमें रामायण को रावण के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बहुत ही यूनिक आइडिया है, जहां सभी प्रभास को पॉजिटिव रोल में देखना चाहते होंगे। ऐसे में उन्हें एक रावण जैसे नेगेटिव रोल में देखना, वो भी ग्रे शेड में, दैट इज अमेजिंग। कहा जा रहा है कि इसमें इंडियन सिनेमा में अब तक ना देखे जाने वाले VFX और CGI का यूज होगा। और ये ऑब्वियस सी भी बात है कि फिल्म रामायण पर है तो VFX और CGI का यूज तो होगा है, हम आदिपुरुष में देख चुके हैं। वैसे इसका बजट भी सॉलिड होगा क्योंकि VFX पर ज्यादा ही पैसा लगेगा। और अगर सच में ये फिल्म बन गई ना तो प्रभास उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां उनके लेवल को छूना भी किसी एक्टर के बस की बात नहीं होगी। बस मेरा मेकर्स को एक सजेशन है कि बनाने से पहले कम से कम 10 बार आदिपुरुष देख लेना। जानता हूँ खुदकुशी करने से भी बड़ा काम है, लेकिन ऐसा करने से तुम्हें यह ध्यान में रहेगा कि क्या करना नहीं चाहिए। वैसे रूमर्स ये भी है कि प्रभास के साथ सीतारामम के डायरेक्टर हनु रघुवापुडी भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आई होप कि मैंने नाम सही लिया हो। वैसे मैं ये तो नहीं जानता कि ये डायरेक्टर प्रभास के साथ मिलकर किस टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहती है, पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये एक पीरियोडिक एक्शन मूवी होगी एंड इट विल बी प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव नैरेटिव ऑफ हिस्ट्री। खैर इसके बाद लोकेश कनगराज भी प्रभास के साथ अपने करियर की लास्ट फिल्म बनाना चाहते हैं। अब जिनको भी नहीं पता उनको मैं बता दूं कि लोकेश कनगराज ने सिर्फ 10 फिल्में बना के संन्यास लेने का प्लान किया है और इसी के हिसाब से वो अपनी 10वीं फिल्म जो है वो प्रभास के साथ बनाना चाहती है, ऐसे रूमर्स है। तो सोचो लोकेश कनगराज जैसा डायरेक्टर जब अपने करियर की लास्ट फिल्म बनाएगा तो वो कैसी होगी। अब रूमर्स तो ये भी है कि ये फिल्म LCU का एंड गेम होगी और अगर ऐसा हुआ ना भाई तो तुम इंडिया को छोड़ दो, पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। वैसे डायरेक्टर राजामौली ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो डेफिनेटली बाहुबली 3 बनाएंगे ही और इसमें प्रभास और दघुपति को ही लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजामौली अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर काफी बिजी है और उसके बाद भी उनके काफी प्रोजेक्ट है। वैसे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत भी तो है, जो कि एक्चुअली में मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट ही है। मैं भी चाहता हूँ कि महाभारत पर फिल्में बने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाहुबली 3 कभी बनेगी, लेकिन अगर बनी तो इसके बॉक्स ऑफिस को लेकर मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बाहुबली की फ्रेंचाइजी खुद अपनी गवाह है। ओके तो भाई लोग, ये कुछ फिल्में हैं जिसका पार्ट 2 अगर हम छोड़ भी दे तो भी प्रभास के पास स्पिरिट, सलार 2, कल्कि 2 ये 3 ऐसे हुकुम के इक्के हैं जो अगर सही से चल गए तो इंडियन सिनेमा का फर्स्ट पैन इंडिया स्टार, फर्स्ट ग्लोबल स्टार भी बन जाएगा। वो ऐसा दौर होगा जहां प्रभास के स्टारडम को ना तो कोई स्टार टच कर पाएगा और ना ही बॉक्स ऑफिस पर उनकी टक्कर में कोई खड़ा हो पाएगा। पर इसके लिए इन तीनों फिल्मों का सही से चलना बहुत जरूरी है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम तो जानते हो फिल्मों के बारे में कुछ भी कहना यानी कि जोरों की बारिश में आग जलाने जैसा होगा। तुम अगर उसे जला भी लोगे तो कब बुझ जाएगी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि तुम कसम खा के बोलो आदिपुरुष का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो किसी ने भी सोचा था क्या कि बाहुबली स्टार प्रभास और तानाजी के डायरेक्टर ओम राउत मिलकर इतनी टट्टी फिल्म बनाएंगे? नहीं। तो दुआ करो कि इस बार बारिश में मोमबत्ती जल जाए, यानी कि इस बार आदिपुरुष जैसा कुछ भी ना हो और ये तीनों फिल्में जोरों से चले ताकि मैं प्रभास की जिस गोल्डन एरा की बात कर रहा हूँ वो वाकई में स्टार्ट हो सके। और आज जो प्रभास का स्टारडम है उससे कहीं ज्यादा इन 3 फिल्मों के बाद उनका स्टारडम हो जाए। उस स्टारडम से याद आया, मैंने प्रभास के स्टारडम को बाकी सुपरस्टार लाइक SRK से कंपेयर करते हुए एक वीडियो बनाया है, वो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, एक बार जरूर देखना। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर तुम प्रभास के सच्चे फैन हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो